मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। यूं तो हर वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाने की परंपरा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से तिथि के अनुसार 14 जनवरी की जगह अब 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। हालांकि 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाएगा और 15 जनवरी को इस बार भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। गौरतलब है कि 14 जनवरी की रात के 2:27 से मकर राशि में प्रवेश होने की वजह से सुबह का सूरज जिसमें देखा जाता है उसी तिथि को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इससे तो ज्योतिष एवं पंडितों का भी कहना है कि इस बार 2020 में भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हॉल में विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह का उद्घाटन कुल सचिव कर्नल निशित राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात कुल सचिव एवं अन्य मंचासीन अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कर्नल राय ने इस अवसर पर मिथिला शब्द के अंग्रेजी वर्णाक्षर की व्याख्या कर स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस युवा दिवस की नई परिभाषा के रूप में की। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का भारत विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आए हैं तो मैक्सिमम लोग जो है वो रिफ्रेश सुनने वाले हैं, तो मैं उन्हीं चीजों को एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ये युवा दिवस पे तो कार्यक्रम हो रहा है, तो कैसे हम विवेकानंद जी के विचारों को या और जो विभूतियां हैं उनके विचारों को समाहित करके जो ये पॉइंट्स हैं कैसे उनका हम आगे फायदा उठा सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम बनाया है मिथिला। क्योंकि हम मिथिला के हैं, एम जो है रिप्रेजेंट करता है माइंड। विवेकानंद जी का विचार था कि अगर हम अपने विचारों के ऊपर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा निकाला गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व नगर मंत्री केशव कुमार झा एवं आशुतोष गौरव ने किया। यह संदेश यात्रा स्थानीय कार्यालय मिसरटोला से मिर्जापुर दरभंगा टावर होते हुए नाका 3 पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही नहीं, आज पूरा विश्व उनको युवाओं के प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जितने भी छात्र कार्यकर्ता हैं सभी उनको पूछते हैं, उनको सम्मान करते हैं। वो गुलामी की हुए भारत माता को उस समय जगाने का कार्य किए थे। दरभंगा डीएमसीएच में ठंड को देखते हुए डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद सभी मरीजों को एक एक कंबल देने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए कई मरीज कंबल लेना चाहते नहीं थे और कई बार आरोप भी लगाया कि नर्स के द्वारा कंबल वितरण नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर के नर्स का कहना था कि जो भी मरीज कंबल की मांग करते हैं उन्हें तुरंत मुहैया कराया जाता है। जिस गरीब के पास एक भी कंबल नहीं होता है उसे 2-2 कंबल दी जाती है। गौरतलब है कि दरभंगा के सीसीडब्ल्यू में 50 से भी ज्यादा मरीजों के रहने की व्यवस्था है। इसे लेकर जैसे ही धोबी के पास से धुला कर आता है तुरंत मरीजों को कंबल प्रदान की जाती है। कई बार मरीजों के द्वारा यह शिकायत की गई थी कि कंबल का वितरण मरीजों के बीच नहीं किया जाता है। कुछ पेशेंट लोग बोलते थे कि कंबल नहीं मिलता। अभी पेशेंट आई है, सबको एडमिशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ कंबल भी सबको साथ में देंगे। सब पेशेंट को कंबल मिलता है। सुबह में जब जाने लगते हैं फिर रिसीव कराते हैं, फिर मोड़ के उसको अच्छा से रखते हैं। जो गंदा हो जाता है उसको धोबी को देते हैं, गंदा हो जाता है धोबी को देते हैं। फिर धोबी से आता है। ये 40-50 कंबल मेरे पास में है पर पेशेंट को कंबल। जो इच्छुक नहीं है, जो नहीं लेता है उसको नहीं देते, बाकी सबको कंबल मिलता है। जहाँ तक कि बहुत कोई ऐसा पेशेंट रहता है जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसको डबल कंबल भी मिलता है।
दरभंगा महोत्सव का आयोजन समिति के तत्वाधान में पाग शोभा यात्रा से उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। पाग शोभा यात्रा झांकी की तरह मिथिला की संस्कृति को दिखाता हुआ दुनार चौक से नाका 5 मिर्जापुर आयकाचर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पहुंचा। पाग शोभा यात्रा का उद्देश्य मिथिला एवं दरभंगा की सांस्कृतिक परंपरा एवं पहचान को अक्षुण्ण रखना था। कामेश्वर नगर अवस्थित चौरंगी पर मुख्य अतिथियों ने महाराजा अधिराज रामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। साथ ही साथ विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के अतीत और वर्तमान विषय पर चर्चा की गई। मिथिला का स्वर्णिम अतीत रहा और उसी स्वर्णिम अतीत को पुनः जागृत करने के लिए खासकर वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, जिस तरह से एक मिथिला का संस्कृति था पाग परिधान भाषा का, तो आज का जो युवा पीढ़ी है और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः जागृत करेंगे और उसके अलावा मिथिला ने क्या खोया है उस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। तो निश्चित रूप से खासकर देखिए जो मिथिला का पाग है, आज जब हम लोग दुनार चौक से यहाँ पे आए हैं पद यात्रा करके, बहुत सारी बेटियाँ और हमारे भाई सब माथा पे पाग लेके एक सिंबॉलिक रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और कितना सुंदर रूप दिख रहा था। तो हमको लगता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है बहुत बड़ी जवाबदेही है इन पर, और जो मिथिला की एक स्वर्णिम अतीत रहा है जो अभी बहुत सारा चीज़ का चलन हुआ है, तो अगर ये पीढ़ी एक बार फिर उत्साह के साथ उठेंगी तो फिर अपने आप को मिथिला जो है जो स्वर्णिम दौर में मिथिला था वो पुनः स्थापित जो प्रतिनिधि लोग हैं वो उनको करना चाहिए था, ये खास करके युवा करें। जो शिक्षा के नाटक के जो लोग हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका उदासीन रवैया रहा। देखिए बहुत सारा आप जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कैंपस देखिए, आज तक पिछले 20 वर्ष में किसी भी जनप्रतिनिधि ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का मांग नहीं किया, जबकि आप देखेंगे कि पूरा उत्तर बिहार में सिंगल ये विश्वविद्यालय है जो बहुत बड़े भूभाग में है। आज जो मिथिला महोत्सव युवा के द्वारा जो मनाया जा रहा है दरभंगा शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। जो सो गई थी जो विरासत उसको ये युवा अगर जगा रहे हैं, ये दरभंगा के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी को तो चेतना आई कि जो सो गए हैं जो नहीं जानते हैं उन लोग को भी जागरूक कर रहे हैं और हम लोग को सामने दर्शा रहे हैं कि जो जितने पोखर थे तालाब थे हरियालियाँ थी दरभंगा शहर में वो सब किसी के नाते वो बेच दी गई है पोखर, और आज दरभंगा शहर में पानी का बहुत बड़ा त्राहीमाम मचा। ये त्राहीमाम नहीं मचता अगर हमारे तालाब पोखर अगर बचे भी रहते। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जितने तालाब पोखर है और आपके नगर में अगर है कि कोई मीडिया के द्वारा बेच दिया गया है, सरकार की हाई कोर्ट से अनुमति है, तो इसको हम लोग सामने रखा जाए और हम लोग इसको जागरूक फिर करेंगे। दरभंगा महोत्सव जो यहाँ के युवाओं के द्वारा मनाया जा रहा है, मैं पहले बोलना चाहूँगा कि भी युवाओं का ये नहीं है, नवयुवाओं का भी है और नवयुवाओं के दौर में हम लोग भी हैं। तो हम सभी आदमी साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमेशा ये इतिहास की बातें बताई जाती है कि ये कल के समय में ऐसा था, आज नहीं हुआ। जितने भी पुराने हमारे यहाँ के विद्वान जितने भी शैक्षणिक आदमी हो, चाहे अपने अपने फील्ड में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है मिथिला के लिए। हम यह चाहते हैं कि जैसे उनका नाम आ रहा है आज के आदमियों का उसी तरह नाम जुड़ता जाए। आने वाले जो भी युवा हैं या आज के हम लोग जो नव युवा हैं, ये लोग सिर्फ ये नाम ही नहीं बदलते रहे, अपने नाम के जोड़ने की प्रक्रिया करें और आज से ही ये शुरू कर देना चाहिए। दरभंगा नगर निगम के निगम सभागार में जैव विविधता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेरियानी की। इस बैठक में नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, नगर कर्मी सहित कई पार्षदगण उपस्थित थे। इस जैव विविधता के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष वार्ड नंबर 41 के पार्षद शंकर प्रसाद जायसवाल को बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य लोगों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सदस्यों का काम लुप्त होने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षी का संरक्षण करना, साथ ही अगर कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाते हैं या पेड़ पौधे की कटाई करते हैं तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करना। समन्वयक है दरभंगा जिला के और ग्रामीण लोक सेवा एक संस्था है जिसको कि जैव विविधता परिषद पटना की बिहार सरकार की ओर से तकनीकी सहयोग हेतु चयन किया गया है। ये लोग क्या करेंगे, क्या है जी, इसमें क्या है इन लोगों का? जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन होना है, जिसमें कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं
इनका जो क्षरण हो रहा है, अवैध क्षरण हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए और उसके संवर्धन के लिए ये समिति कार्य करेगी। इस समिति का काम है कि फिर गठन के बाद पंजी निर्माण होगा, जिसमें कि सारा डाटा एंट्री होगा। अभी जो वर्तमान में फसल है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबका डाटा एंट्री होगा। जो पूर्व में थे, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, इनको बचाने के लिए वो डाटा कलेक्शन होकर चला जाएगा पार्षद में। वहाँ से फिर अलग अलग तकनीकी सहयोग के माध्यम से इनका संरक्षण किया जाएगा। इस कमेटी को और संवर्धित किया जाएगा ज्ञान के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कितने लोगों की समिति बननी है? ये समिति 7 सदस्यीय समिति है। उसी 7 में से एक अध्यक्ष चुने जाएंगे और ये 7 सदस्य जो होंगे, इनमें 2 महिला अनिवार्य है, एक SC ST से अनिवार्य है। दुर्लभ पक्षी की अगर कोई मारे जाने की सूचना अगर मिलती है तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? इस पे इस समिति को डायरेक्ट अथॉरिटी मिलने जा रहा है कि ये खुद एक्शन लेके, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इससे जुड़े हुए वन विभाग है, पर्यावरण विभाग है, इनको ये रिपोर्ट कर सकती है और इनके रिपोर्ट को बहुत अहमियत दिया जाएगा। ये विशेष बैठक बुलाई गई थी। बिहार जैव विविधता नियमानुसार हम लोग को 7 आदमी का गठित करना था, तो 7 आदमी को सारे पार्षद मिलके चुने गए हैं। उसमें 7 आदमी पार्षद और उसमें एक अध्यक्ष हुए हैं शंकर जायसवाल बाबा जो है, उनको चुना गया है और उनकी देख रेख में सारा, उनकी सहमति के लिए शशि पटेल जी हुए हैं। उनकी सहमति के लिए एक होता है वो शशि पटेल जी। क्या काम होगा इन लोगों का? इन लोग का है जैसे यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, हरियाली कम हो रही है, तालाब पोखरे जो भरे जा रहे हैं, उनमें मछलियाँ जो कम हो रही हैं, प्रदूषण जो बढ़ रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए, इसी के लिए इनको चुना हुआ है। सरकार की तरफ से भी एक आए हुए हैं, वो हम लोग को थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, राह दिखाएंगे और हम लोग उस हिसाब से नगर निगम के माध्यम से ये कार्य होगा। मैडम, एक चीज हम समझना चाह रहे हैं कि उम्मीदें से आदमी गठित करता है और करना उन लोगों का काम है और हम लोग उसका देख रेख करते रहते हैं। जो सफाई में भी हम लोग ने गठित किया था और भी काम में बढ़ गया। सिग्नेचर जैसे ऑफिशियल कार्य के लिए भी कुछ का चुनाव हुआ था, ये सही है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। लेकिन होती है कुछ आदमी के परेशानियां होती है, कुछ काम व्यवस्था होती है, तो उतना लोग ध्यान नहीं दे पाते। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे 17-18 जनवरी को रहेंगे। रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन यानी 18 जनवरी को पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण और लंबित कांडों की भी समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि डीजीपी के इस कार्यक्रम से पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। सभी पुलिस पदाधिकारी पूर्व की तैयारी में जुट गए हैं। इसे लेकर एसएसपी बाबूराम ने जिले के सभी एसडीपीओ और डीएसपी के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समय रहते लंबित मामलों का निष्पादन लक्ष्य के अनुरूप 100% हो जाना चाहिए। इसके लिए अनुमंडल स्तर पर बैठक कर की गई कार्रवाई का समीक्षा करने को कहा है। दरभंगा में सिपाही भर्ती परीक्षा जिले के 24 केंद्रों पर 2 पालियों में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र, पहचान पत्र के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के चिट, पुर्जा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, घड़ी आदि परीक्षा केंद्रों के अंदर नहीं ले जाने दिया गया। ठंड के कारण कई परीक्षार्थी परीक्षा में नहीं हुए शामिल। दरभंगा में श्री रामकृष्ण सेवा ट्रस्ट की इकाई के रूप में संचालित दरभंगा स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक संरक्षक डॉक्टर भोला नायक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोलकाता के सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सुमित राय को कैंसर अस्पताल के निदेशक सह ऑको सर्जरी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रोफेसर शमसे आलम, डॉक्टर अमित नायक, डॉक्टर RN चौरसिया सहित 50 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन व अतिथियों का स्वागत अस्पताल की सचिव प्रोफेसर इंदिरा झा ने किया।
दरभंगा डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन का निर्माण किया जा रहा है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन निर्माण कार्यों में खामियां देख सांसद बिफर गए और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। कहा कि डीएमसीएच में 150 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। सांसद ने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण में लगे ईंट की गुणवत्ता में कमी पाई गई है। इसमें बालू अधिक और सीमेंट कम है। उन्होंने इसकी शिकायत डीएम से की है और गुणवत्ता की जांच कराने को कहा है। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 7 विशेषज्ञ डॉक्टर की बहाली हो चुकी है। इस अस्पताल के उद्घाटन के पूर्व तत्काल इन डॉक्टरों की सेवा ओपीडी में 3 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी। दरभंगा में व्यवसायी अपहरण मामले को लेकर जाले विधायक जीवेश मिश्रा उनके घर पहुंचे। विधायक ने परिवार के सदस्यों से मिलकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि व्यवसायी की सकुशल बरामदगी के लिए एसएसपी पूरी मुस्तैदी से जांच पड़ताल में लगे हैं। पुलिस से इस मामले को लेकर हर स्तर पर बात हो रही है। जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। डीएमसीएच में सर्जिकल भवन के साथ ही मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। दोनों ही भवन का निर्माण गैनी वार्ड के उत्तर दिशा में होगा। पूर्व में बने सिस्टर क्वार्टर की जगह 11 करोड़ की एमसीएच 100 बेड का बनाया जाएगा। दोनों भवन के लिए चिन्हित जगहों पर से बिजली तार और पोल को हटाया जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद 400 बेड के सर्जिकल भवन की फाइलिंग शुरू हो जाएगी। यह भवन 126 करोड़ की लागत से बनेगा। इस भवन में सर्जरी व ऑर्थो के मरीजों का इलाज हो सकेगा। वहीं मकर संक्रांति के बाद एमसीएच भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखी जाने की बात कही जा रही है। दरभंगा के स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय जंक्शन के निरीक्षण को पहुंचे। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक के साथ एक बैठक करते हुए कहा कि लहरियासराय स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही स्टेशन पर दोहरीकरण को देखते हुए प्लेटफॉर्म का विस्तार, नई स्टेशन बिल्डिंग, मालगाड़ी के लिए शेड सहित कई जरूरी कामों को बहुत जल्द निपटाया जाएगा। आरओबी निर्माण कार्य के लिए पैसे आवंटित हो चुके हैं। मौके पर स्टेशन अधीक्षक सहित अन्य लोग मौजूद थे। दरभंगा में कपकपाती ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई 15 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है। ठंड और तेज पछिया हवा के कारण बढ़ी कनकनी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने आदेश जारी किया है। वहीं आदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई 10 से 3 बजे तक स्कूल में करने का भी आदेश दिया गया है। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित सिंडिकेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान कई निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यालय स्थित शिक्षा शास्त्र विभाग के 9 शिक्षकों को 14/8/2019 के पूर्व की शर्तों पर वर्ष 2019-20 के लिए सिंडिकेट सदस्यों ने पुनर्नियुक्त कर अपनी सहमति दे दी है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ ने बताया कि सदन ने 2020-21 वर्षीय बजट पर अपनी मुहर लगाते हुए इसे सीनेट में प्रस्तुत करने के लिए अनुशंसा कर दी है। बजट में कुल व्यय 5,94,72,71,268 रुपए दिखाया गया है, जबकि कुल आय 2,61,23,100 रुपए है। इस तरह 5,91,71,71,48,168 रुपए के घाटे का बजट अब 18 जनवरी को सीनेट के समक्ष रखा जाएगा। और 399 है। इसमें मुख्य है हमारा वार्षिक आय व्यय, उसमें कुल बजट बनाया गया है विश्वविद्यालय की ओर से, जिसमें आय शीर्ष में 2,61,23,100 रुपये का है और व्यय शीर्ष में 59,43,27,268 रुपया प्रस्तावित है। हमारा यह बजट घाटे का है। इसमें 59 करोड़ एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष,
सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा। सर्वोत्तम परीक्षा फल। वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था। मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला। परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।